हम तो भाई सीए बन गए 20 साल की उम्र में। तो सिंपल सी बात ये निकल कह रहे, जो पढ़ो शिद्दत से पढ़ो। क्रक्स इतना सा है कि जो तुम पढ़ रहे हो वो शिद्दत से पढ़ रहे हो। तुम 10 बुक्स पढ़ रहे हो, उसका रिजल्ट 0 है। तुम एक बुक को 10 बार पढ़ रहे हो, उसका रिजल्ट 100% है। मेरे को एक बात ध्यान आ गया, आपने नाम सुना होगा ब्रूस ली का। किस किस नाम सुना ब्रूस ली का? ब्रूस ली नाम सुना सबने? ब्रूस ली कौन था? मार्शल आर्ट के अंदर बहुत फेमस था। सर उसकी लाइन मुझे ना लाइफ में इतनी मोटिवेट करती है। उसका ना एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो ना उस ब्रूस ली से पूछा गया, यार आप नंबर 1 इतने मार्शल आर्ट के हो, वो क्यों हो? वो उसने एक लाइन बोली, आपके ना लाइन वो बहुत काम आएगी। जो बच्चे ज्यादा घूमते हैं ना, जिन बच्चों का मेंटल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, उनकी बहुत काम की लाइन है ये वाली। वो कहता है, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसको 500 तरह की किक आती है। उस इंसान से नहीं मैं डरता जिसको 500 तरह की अलग अलग किक आती हैं। मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक ही किक को 500 बार ट्राई किया हो, क्योंकि जब वो मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। क्योंकि वो इतना परफेक्ट हो चुका होगा उस किक के अंदर कि वो मारेगा तो मैं मर ही जाऊंगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है आपकी पढ़ाई के लिए। आप प्रॉब्लम क्या है, आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना में आपको बार बार कह रहा हूं, आप 10-10 बुक्स के पीछे भागते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है जो तुम 40 नंबर नहीं ले पा रहे। जिन बच्चों के नंबर नहीं आ रहे ना, आपको भी देख लेना आपने कितनी बुक्स आज तक रेफर की होंगी। हर अटेम्प्ट के अंदर आपकी बुक चेंज हो रही है, हर अटेम्प्ट के अंदर। टीचर ए, टीचर बी, टीचर सी, टीचर डी, ये नोट्स वो नोट्स, आप फेल होते रहोगे। क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं होना किस पे क्या करना है। आपको विश्वास तो हो, आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। और गारंटी दे रहा हूं, तुम एक बुक किसी भी टीचर की, भाई हर एक टीचर की बुक में कुछ ना कुछ बढ़िया होता है। इतना फुद्दू टीचर नहीं बैठा कि वो कुछ ना कुछ डिग्री लेके बैठा होगा, उसने कुछ देख के बुक बनाई होगी, तुम्हारे को विश्वास नहीं आ रहा उसके ऊपर बस। और मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम एक बार उसको भगवान मान के तुम उसकी 10 बार बुक की रिवीजन कर लो, 5 बार पढ़ लो, तुम ना अटेम्प्ट निकल पढ़ाना छोड़ दूंगा। हमने भी सर पेपर निकालने हैं। मैंने सीएफ कोचिंग ली, सीए इंटर की अजय जैन सर से। अब उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। आपने कभी इंस्टाग्राम में जाना, मार्केट में उनकी इतनी नेगेटिविटी थी कि वो क्वेश्चंस नहीं कराते, बहुत कम क्वेश्चंस कराते। बट भगवान जानता मेरा, आज अगर मैं सीए बना, उनकी तो क्वेश्चन की बुकलेट थी पतली सी, क्वेश्चन बहुत कम थे, बट एक से क्वेश्चन थे। मैंने 5 बार रिवाइज किया, टेक्स्ट में हाईएस्ट नंबर थे मेरे। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आजकल के बच्चों को है ही नहीं, क्योंकि इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, मल्टीपल नोट्स आ रहे हैं, गैलरी पूरी भरी पड़ी है तुम्हारे नोट्स से। तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारे उसमें नोट्स कितने हैं। बस जो आ रहा है सेव, जो आ रहा है सेव, जो आ रहा है सेव। यूज कब करेंगे पता नहीं भाई, सेव कर लो, कोई गुम ना हो जाए, फिर पता लगे व्हाट्सएप कल बंद हो गया तो सारे नोट्स मेरे गायब हो जाएंगे। बड़ी जरूरी है वो तो नोट्स। आप कभी चेक करना आपने सेव में कितनी फाइल सेव कर रखी होंगी, उसमें सब यूज भी नहीं करते होंगे आदि, बट तुम्हारे अंदर एक डर है कि मैं सेव कर लूं। भाई सेव करके करोगे क्या, पढ़ना भी तो होता है। तो सिंपल सी है, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूं, आपको मेरी बात चुभ रही होगी, बट ये रियलिटी है आजकल की जनरेशन की। जो बच्चा पास नहीं हो पा रहा, सर इतना कुछ, इतना कंटेंट यूट्यूब पे आने के बाद भी रिजल्ट 5% आ रहा है यार। हमारे टाइम में तो इतना कंटेंट था ही नहीं यूट्यूब पे, हम तो भाई साहब खुद पढ़ पढ़ के पास हो गए 3% रिजल्ट के अंदर। हम सीए बने 3% के अंदर, उस टाइम यूट्यूब ही नहीं था। आज यूट्यूब पे सब है, तो भी 5% आ रहा है बच्चा, तो भी फेल हो रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बच्चे को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा। कहते ना, बच्चे के मल्टीपल आशिक बन चुके हैं, उसके मल्टीपल यार बन चुके हैं कि भैया इतने सारे, उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा किस टाइम कहां बैठना है। तो आप समझो, आपका माइंड फोकस होना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों का माइंड फोकस ही नहीं है। आप रील भी देखते हो, आप कभी देखना आपके माइंड का फोकस लेवल मैं चेक कराता हूं, आप 60 सेकंड की रील भी पूरी नहीं देखते। आजकल तो अब क्या जमाना आ गया, 60 सेकंड नहीं आप देख पा रहे, ऊपर 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 15 सेकंड के अंदर। आपके अंदर पेशेंस नहीं रह गया। ठहराव जिंदगी में खत्म हो चुका है आप लोगों की। और जब तक तुम्हारे अंदर ठहराव नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं निकलेंगे, ये बात मान लो मेरी। तो जिन बच्चों को भी जून में एग्जाम निकालने हैं, ये मैं उनको रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि आप 2 महीने के बाद फिर उसी चक्कर में फंस जाओगे। मैं बता रहा हूं, ठहराव बहुत जरूरी है, आपको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। आपको जो बुक्स आपको मिली हैं उसी के 3-4 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मेरे पास बच्चे आते हैं, अभी कल की बात, अभी बैच स्टार्ट हुआ, आप में से कोई बच्चा या ऑनलाइन का कोई बच्चा बैच सीधा है, सर 1400 पेज की बुक आपने कहा है, तो इसके अलावा स्कैनर कौन सा लें?
मैंने कहा 3 क्लास हुई अभी, ना तुझे बुक्स मिली, ना तूने उसके क्वेश्चन किए, ना तूने अभी क्वेश्चन किए, तेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मैं स्कैनर कौन सा लूं? अरे भाई मेरे वो जो क्वेश्चन दिए वो तूने कितनी बार कर लिए? आप समझ पा रहे हो बच्चा कहां भाग रहा है? उसको बुक्स इकट्ठी कर रही है, उसको एक बुक्स की वीडियो डालनी है इंस्टाग्राम के ऊपर कि देखो इतना बोझ के तले में दब गया हूं, मैं इतना पढ़ता हूं। अरे नालायक, इतना पढ़ता होता ना तू रैंक आता तेरा, इतना पढ़ता ही तो नहीं है तू, तूने सिर्फ बुक्स इकट्ठी की। आप समझो मेरी बात को, आपको मेरी बात चुभ रही होगी, पर ये समझना पड़ेगा, रियलिटी है ये आजकल की, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है। मैं देखता हूं इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही हैं, इतनी इतनी किताबों को ये दब रही हैं, हाय हमारे सीएस ने पहाड़ तोड़ दिया जी हमारे को। भाई इतनी बुक्स तू दिखा रहा है, तेरा दिल जानता है, तूने एक भी खोल लिया उसके अंदर? खोली तूने एक नहीं, इंस्टाग्राम पे डाल दी 100 और नजरें लगवा रहे दुनियादारी की, तू इतनी बुक्स पढ़ता है। पढ़ता तो उसमें से एक नहीं है, एक भी पढ़ी होती तो एग्जाम निकल जाता। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो कंटेंट आपको मिलेगा उसको भी अगर आप 5 बार पढ़ लोगे पास करोगे। सर हम पढ़ के ही पास हुए हैं, हम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बन के पास हुए हैं। मैं तो 20 साल के अंदर सीए बन गया था, उस टाइम तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। आजकल तो फिर भी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा। आजकल मेरे को लगता है टीचर तो स्टूडेंट के ऊपर गिरा हुआ है। हमारे टाइम में तो मैसेज करते हुए डरते थे टीचर को कि भाई हमें मैसेज कर दो और हमें रिप्लाई मिल जाए। आजकल तो जमाना उल्टा हो चुका है, बट उसके बावजूद भी बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा। मैं देखता हूं ना इंस्टाग्राम पे, चैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे लड़ाइयां चल रही होती, पूरा पूरा दिन व्हाट्सएप पे बच्चे वेस्ट कर रहे हैं। कितने अटेम्प्ट हो गए तुझे, बस ये पूछते जा रहे हैं। भाई अगर इतना तू घर बैठ के पढ़ लिया होता ना तो ये मैसेज नहीं करता आज। आपको समझना पड़ेगा कि आप टाइम कहां वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया जो आपके ऊपर वो लगा रहे हैं। उनका पैसा फिजूल मत करो, होगा कुछ नहीं। सर एक एज होती है पढ़ने की, मैं सही बता रहा हूं, 20-25 साल के बाद तुम पढ़ नहीं सकते। तुम्हें खुद गिल्ट फील होगा, मैं 25 साल का हो गया, अब लोगों की शादियों की फोटो जब तुम देखोगे इंस्टाग्राम पे, उसकी शादी होगी, तुम भाई साहब घूम रहे हो ऐसे बेकार के। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना, एक एज भी मैटर करती है। तो जितनी जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी एग्जाम क्लियर कर दोगे, ठीक है जी। तो मैं